आइए, कल हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम लोगों ने जाना था और उनके मान निकालना हमने देखे थे कि भाई हमने साइन थीटा यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए एंड सेक ए के बारे में। अब आज एक प्रश्न के आधार पर हम उनके मान ज्ञात करना कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं, उनको जान लेते हैं। कि हमने कहा यदि cos A का मान 3/5 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी cos A का मान हमें दे दिया गया है और उसमें पूछ लिया गया है हमसे कि बाकी के और कोण जैसे कि हमारा साइन A, tan A, cot A, cosec A और sec A इनके बारे में हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता था त्रिकोणमितीय अनुपात किन के बीचों में होता था, किन भुजाओं के बीचों में। यानी ऐसा त्रिभुज, यानी हमारा ऐसा एक त्रिभुज रहेगा जो 90 अंश का कोण बनाता होगा, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और उस पे एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इस पर संदर्भ कोण यानी ए हम क्या मान लेंगे, संदर्भ कोण मान लेंगे। और साथ ही साथ इसके ठीक सामने वाली भुजा वो लंब हो जाएगी और इसके जिस पे भी हमारा 90 अंश का कोण बना उनके सामने वाली कोण क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी। और बची हुई तीसरी भुजा हमारी आधार के रूप में हम लोग मान लेते हैं। अब इससे पहले हम लोग बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के यानी कॉट, सेक, कॉसेक के मान निकालें। उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला अपना जो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है ये कर्ण होती है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है, इसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। कि हमने कहा कि अगर हमें कर्ण या आधार या लंब कुछ भी दिया हो, बची हुई शेष 2-3 भुजाओं में से कोई एक भुजा ज्ञात करनी होती थी, तो उसका एक सूत्र होता था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब, या हम कह देंगे, या उसको हम कह देते हैं अंग्रेजी में एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कह देते हैं और आधार को बेस कह देते हैं। ये सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करते थे पहले। उसी सूत्र को इस्तेमाल करते हुए अब हम आगे की बाकी के मान निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। cos A का मान सबको पता था, कल हम लोगों ने देखा था। cos A बराबर हम लोग क्या लिख देते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या हम लोग कह देते थे जो भी आधार था और बटे कर्ण में हो जाता था। अब आधार और कर्ण का मान हम इससे ज्ञात कर लेंगे कि 3/5 यानी 3 क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। जो मैंने इसको इस त्रिभुज को उसमें उसके आधार और कर्ण के रूप में लिख दिया है। साथ ही साथ अब इसको हम लोग और देखते हैं कि अब जैसे कि हम लोग कह दें कि कर्ण बराबर, अब हमें बचा हुई हमारी जो भुजा थी लंब ज्ञात करना, तो हमने कहा था वही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कर्ण का स्क्वायर वही पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, उसी के आधार पर बची हुई लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पता था वैसे ही हमने रख दिया 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बराबर एल्टीट्यूड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर खोला तो 25, 3 का स्क्वायर खोला 9, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, इसको पक्षांतर करा इस तरफ लेके आए और ये 25 में से 9 इस तरफ का माइनस हो गया। बचा ये हमारा स्क्वायर था उस तरफ जाएगा तो उसके रूप में बन जाएगा, वर्ग के रूप में बन जाएगा, वर्गमूल के रूप में आ जाएगा। और जो हमारा एल्टीट्यूड या हम जो इसको कहते हैं लंब, हमारे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। क्या निकल आया, 4 निकल आया। तो लंब कितना हो गया, अब 4 हो गया। अब तीनों भुजाओं के मान हमारे ज्ञात हो गए। अब जिसका पूछा जाए, उन्होंने इस प्रश्न में कहा बाकी के अन्य को निकालने हैं, तो अन्य में क्या आता है, हमारा साइन A, cos A का मान दिया ही गया है, इसके बाद tan A। तो इन सब के मान अब हम लोग ज्ञात करना, इसी बाकी जो हमारी एल्टीट्यूड मिल गया, अब इन्हीं की भुजा के आधार पर करते हैं। तो साइन A हमें पता होता था, साइन A का मतलब क्या होता था, लंब बटे कर्ण होता था। यानी लंब बटे कर्ण को हम कर देते थे और वो क्या बन जाता था, हमारा साइन A, या हम उसको कह दें AC बराबर BC। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक
थोड़ा गलत हो गया। जैसे कि हमने कह दिया लंब क्या था हमारा BC और कर्ण क्या था हमारा CA या AC। इस प्रकार से हम सबके आधार के मान लिखते चले जाएंगे। BC कितना है हमारा, BC निकला 4, कर्ण कितना दिया गया था पता था हमारा कितना था 5। इसी तरीके से cos A का तो मान दिया ही गया है हमें 3/5। इसी तरीके से tan A क्या होता था लंब बटे आधार, यानी लंब कितना था हमारा BC बटे आधार कितना था BA कह दें या AB कह दें, बात एक ही है। तो क्या था 4/3। इसके आगे के बाकी ये देखिए ये 3 निकल गए हैं, इसके आगे के हम 3 और देखते हैं। अब बचता क्या है हमारा cot A, दूसरा बचता है हमारा sec A, तीसरा बचता है हमारा cosec A। इन तीनों के मान और हमें क्या क्योंकि अन्य में ये भी 3 बचाए गए थे, तो हमें पता है cot A क्या होता है। cot A को हम लोग कहते हैं 1/tan A। tan A का वही अभी हमने tan A का मान निकाला था। sec A का मान क्या था, sec A का मान था 1/cos A, और cosec A जो हमारा रहता है वो हो जाता है 1/sin A। बाकी के इनमें तीनों में मान रख दीजिए। 1 में tan A का मान क्या था cos A, जैसे cos A था cos A था 3/5, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/3/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 5/3। इसी प्रकार से बाकी के हम लोग और भी प्रश्न कुछ नए प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। इस प्रकार से जब भी आपसे पूछा जाए त्रिकोण की अनुपात ज्ञात कीजिए, कभी कोई व्यक्तिगत दे देते हैं कि cos A निकालो या cot A निकालो या cos A निकालो, तो इस प्रकार से हम सबसे पहले उनके जो भी हमारे त्रिभुज दिया गया उसके हम सारी भुजाओं के मान ज्ञात कर लें। वो मान कैसे ज्ञात करने हैं हमें पाइथागोरस थ्योरम से। धन्यवाद।